हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में सीखेंगे इस स्वेटर की शोल्डर कटिंग एंड नेक कटिंग। तो ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन एंड ये बॉर्डर, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है करिश्मा निटिंग पे। जेंट्स हाफ स्वेटर है ये। एंड पार्ट 1 में मैंने ये बॉर्डर बनाना सिखाया है एंड पार्ट 2 में ये वाला डिज़ाइन, इसको कैसे बनाते हैं। बहुत प्यारा लगता है ये बनके। ये देखिए ऐसे को आ रहा है। एंड अब मैं इसकी शोल्डर कटिंग करूँगी एंड नेक की कटिंग करूँगी, वो पार्ट 3 आएगा। तो इसके लिए मैंने 127 स्टिचेस लिए हैं। एक्सल साइज़ के लिए स्वेटर बना रही हूँ, तो इन दोनों का मैंने हाफ हाफ कर लिया है। 63 स्टिचेस एक साइड कर लिए हैं एंड 63 एक साइड कर लिए हैं। और ये जो बीच वाला फंदा है, ये वाला फंदा, ये मैंने गले के लिए रख लिया है। बीच वाला, ये दोनों तरफ हाफ हाफ हो गए हैं। तो साथ साथ मैं शोल्डर की कटिंग करूँगी और साथ में ही नेक की कटिंग करना बताऊँगी कि कैसे करते हैं। अब मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई यहाँ तक मैं बताती हूँ कि कितनी है। इसकी टोटल लेंथ ये देखिए 17 इंच है। बॉर्डर तक 17 इंच है इसकी लेंथ। देखिए इतनी ही लेंथ मुझे चाहिए थी। आप जिस साइज़ के लिए स्वेटर बना रहे हो उससे इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक्सल साइज़ है, लेकिन उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है जिनके लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने 17 इंच रखी है ये। आप इससे 18-19 इंच जैसे भी हो रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से कटिंग करूँगी स्वेटर की। तो 4-3-2-1 की कटिंग करने वाली हूँ। साथ साथ ही करूँगी, यहाँ से कटिंग भी करूँगी, शोल्डर की कटिंग भी करूँगी और साथ में नेक की कटिंग भी। अब शोल्डर की कटिंग करने वाली हूँ मैं। तो ये जो फंदा है ये मैंने पिछली साइड से बिना बुने लिया है, इसको नहीं बुना है। इसका ये रीज़न है कि इसको अगर ना बुने तो यहाँ पर एक चेन बड़ी अच्छी सी आ जाती है, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया है। तो ये देखिए एक फंदा कम हो गया, ऐसे करके एक फंदा कम हो गया। ऐसे लिया और अगला फंदा बुन लिया ऐसे, और इसके ऊपर से इसको गिरा दिया। 2 कम हो गए, 4 फंदे कम करने हैं। 3 कम हुए और ये ऐसे को 4 फंदे कम हो गए। अब यहाँ तक गले तक जो जैसा डिज़ाइन है वैसे बनाते जाना है। अगर प्लेन है तो प्लेन बना लें, सीधा सीधा करके यहाँ तक बनाते जाना है। शोल्डर की कटिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है, बाकी जैसे जो डिज़ाइन है वैसे वैसे बनाते जाना है इसको। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये मैंने नेक का स्टिच रखा है, तो यहाँ पर मैंने शोल्डर की कटिंग कर ली है। यहाँ तक, यहाँ से 4 फंदे कम किए हैं और जहाँ पर ये फंदा रखा है यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब है ये दूसरी साइड, यहाँ पर नेक की कटिंग, सॉरी यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करनी है बैक साइड से, और यहाँ से स्टार्ट होगी नेक की कटिंग, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मुझे दूसरा धागा लगाना पड़ेगा। ऐसे तो एक एक करके भी एक साइड बना सकते हैं। पहले इस साइड को बना लिया, एक साइड को बना लिया और दूसरी साइड को ये बाद में बनाया, लेकिन इकट्ठा बना लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फंदे भी एक बराबर कम हो जाते हैं। इसलिए मैं इकट्ठा ही बनाने वाली हूँ दोनों को। तो यहाँ मैं दूसरा धागा अटैच कर लेती हूँ ऐसे। ये डिज़ाइन है। जैसे नेक की कटिंग शुरू होती है तो यहाँ पर एक फंदा बना लिया और 2 का 1 कर लिया, एक फंदा कम हो गया। लेकिन मैं यहाँ कम नहीं कर रही हूँ, वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये जो डिज़ाइन में सीधा फंदा नीचे से आ रहा है, ये फंदा मैं ऊपर तक ले जाने वाली हूँ ताकि ये अच्छा लगे, इसकी लुक अच्छी लगे। अब मैं फंदा यहाँ से कम करूँगी,
यहाँ से एक फंदा, और ये जो 3 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं इनको ऐसे ही रखूँगी, इनके साथ नहीं छेड़ना है। और इसके आगे जो फंदे हैं यहाँ से मैं कम करती जाऊँगी, तो एक फंदा कम कर लेना है। यहाँ से फंदा कम कर लिया ऐसे को। अब नेक की कटिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टार्ट हो गई है। फिर ये पूरी रो ऐसे ही बनानी है यहाँ तक। यहाँ से नेक की कटिंग भी शुरू हो गई है, साथ साथ एक तरफ मैंने शोल्डर की कटिंग स्टार्ट की है। यहाँ से ये शोल्डर की कटिंग स्टार्ट की है, और बीच में ये जो गले वाला फंदा रखा है यहाँ से फिर नेक की कटिंग भी शुरू हो गई है। एक फंदा यहाँ कम किया है। जब उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर एक फंदा कम करेंगे, नेक का यहाँ पर कम करेंगे, और शोल्डर का यहाँ पर कम करेंगे। तो इस रो को मैं पूरा बना लेती हूँ। अब है इसकी बैक साइड। तो 4 फंदे शोल्डर के मैंने यहाँ कम किए थे, अब 4 यहाँ उल्टी साइड कम करूँगी। तो इस फंदे को मैंने नहीं बनाया है, बिना बुने लिया है। तो ऐसे को अंदर से निकाल दिया, एक फंदा ये कम हो गया ऐसे को। चलो इसमें ना डालो तो भी ठीक है, ऐसे को। इसके ऊपर से गिरा दिया, 2 फंदे कम हो गए, 3 और ये 4 फंदे कम हो गए। ये देखिए ऐसे को 4 फंदे ये कम हो गए। साथ साथ शोल्डर की कटिंग भी चल रही है, और नेक की कटिंग का मैंने एक फंदा यहाँ पर कम कर ली है। अब इस साइड यहाँ कम नहीं किया था, ये उल्टी साइड में कम करेंगे, यहाँ पर कम करेंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ इस पूरी रो को, फिर यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे फंदा कम करना है। यहाँ तक मैंने एक साइड बना ली है, यहाँ पर शोल्डर के फंदे कम कर लिए हैं। अब नेक की कटिंग होगी, यहाँ सीधी साइड पे एक फंदा कम किया था, अब उल्टी साइड पर भी एक फंदा कम करना है। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगी जैसे सीधी साइड पर किया था, क्योंकि ये डिज़ाइन वाला फंदा, सीधा फंदा मेरे को ऊपर तक ये सीधा ही चाहिए है। अच्छे से दिखाती हूँ आपको। ये जो सीधा फंदा आ रहा है, ये वाला फंदा, ये ऊपर तक ऐसे ही लेना है। ऐसे तो चाहे तो यहाँ पर एक फंदा बना के इन दोनों का एक कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डिज़ाइन के लिए। तो अब ये 3 फंदे बना के ये जो 2 फंदे हैं, 2 का ऐसे सिंपल ऐसे 2 का एक कर लिया। ऐसे को एक फंदा कम हो गया, यहाँ पर एक फंदा यहाँ कम करना है, एक फंदा यहाँ कम करना है। इस फंदे को बना के इन 2 का एक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये सीधा फंदा जो लुक के लिए अच्छा लगे, इसलिए मैं 3 फंदे छोड़ रही हूँ, नहीं तो वैसे भी 2 का एक कर सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इस पूरी रो को ऐसे ही बनाना है यहाँ तक। ये तो हो गई नेक की कटिंग, एक एक फंदा कम कर लिया दोनों साइड। अब फिर यहाँ से दोबारा शोल्डर की कटिंग होगी, तो इसको मैं बना लेती हूँ। पूरी रो कंप्लीट हो गई है। अब फिर से शोल्डर की कटिंग हो गई। यहाँ 4 फंदे कम किए थे, सीधी साइड है ये। अब 3 फंदे कम करने हैं, ऐसे को एक फंदा कम हो गया, एक, इसके ऊपर से इसको गिरा दिया 2, और ये 3 फंदे कम हो गए, ऐसे को 3 फंदे कम हो गए। अब ये पूरी रो आगे तक यहाँ तक ऐसे ही बनानी है। यहाँ बीच में जब नेक का फंदा आएगा तो यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं कम करना है, ना इस साइड ना इस साइड। वो इसलिए क्योंकि पिछली रो में हमने कर दिया था, एक फंदा यहाँ कम किया था, एक यहाँ कम किया था। हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा कम करना है, हर सिलाई में नहीं करना है। एक फंदा इधर एक इधर, पिछली रो में पिछली सिलाई में हमने कर दिया था। अब इसको पूरा सीधा सीधा बना के यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, और उल्टी साइड भी ऐसे ही करेंगे, पूरी रो बना लेंगे। यहाँ पर सिर्फ शोल्डर की कटिंग होगी, जैसे यहाँ पर 3 फंदे कम किए हैं तो यहाँ भी 3 फंदे कम होंगे। फिर पूरी रो ऐसे ही उल्टी भी यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो इस सीधी रो को मैं बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर 3 फंदे कम करती हूँ। अब है सीधी साइड। तो यहाँ पर मैंने 4 फंदे कम किए हैं, और यहाँ पर 3 फंदे, अब 2 फंदे कम करूँगी। ऐसे को बीच से निकाल लिया, 1, दो फंदे कम हो गए, ऐसे को
4 3 फिर 2 फंदे कम किए और यहाँ गले तक बना लेना है सीधा सीधा। अब यहाँ पर फिर नेक की कटिंग वो होगी, पिछली सिलाई में नहीं की थी, उससे पिछली सिलाई में शुरू की थी। अब ये तीसरी सिलाई है तो यहाँ पर एक फंदा कम करूँगी यहाँ, और उल्टी सिलाई में एक फंदा यहाँ पर कम होगा। यहाँ तक मैंने बना लिया है। 4 3 2 की कटिंग करके यहाँ तक नेक तक मैंने बना लिया है। अब है ये दूसरी साइड, तो यहाँ पर मैं एक फंदा कम करूँगी, नेक की कटिंग करूँगी। तो पहले मैं 2 फंदे सीधे, और ये डिज़ाइन वाला फंदा है तो इसको भी मैं ऐसे ही ले रही हूँ डिज़ाइन डाल के। अब यहाँ पर एक फंदा कम करना है, ऐसे को फंदा पलट लिया और ऐसे को 2 का 1 कर लिया, ये एक फंदा कम हो गया। और फिर ये पूरी रो यहाँ तक ऐसे ही बनानी है, सीधी सीधी या जो भी डिज़ाइन है। फिर यहाँ पर शोल्डर की कटिंग होगी। अब है उल्टी साइड, यहाँ पर होगी शोल्डर की कटिंग। 4 फंदे कम किए थे, 3 कम किए, अब 2 फंदे कम करूँगी। ऐसे को निकाल लिया एक फंदा और अब अगला बनाया और इसके ऊपर से गिरा दिया। ऐसे को 2 फंदे कम हो गए। अब यहाँ तक ये नेक तक, यहाँ सीधी सिलाई में एक फंदा कम किया था, अब इस साइड भी एक फंदा कम होगा। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। यहाँ तक मैंने बना लिया है शोल्डर की कटिंग करके। अब यहाँ पर नेक का फंदा कम करूँगी, ऐसे, और ये फिर 2 का 1 करना है यहाँ पर, ऐसे को 2 का 1 कर लिया। और आगे ये पूरी सिलाई फिर सीधी सीधी बना लेनी है। अब है सीधी साइड, यहाँ पर होगी शोल्डर की कटिंग। 4 फंदे पहले कम किए हैं, फिर 3 फिर 2, अब एक फंदा कम होगा। ऐसे को एक फंदा कम कर लिया और यहाँ पर शोल्डर की कटिंग ख़त्म होती है। तो 4 3 2 1 करके यहाँ पर 10 फंदे कम हो गए, इस साइड 10 फंदे कम हो गए। तो टोटल स्टिचेस ये थे 63। तो 63 में 10 स्टिचेस कम हो गए, 53 रह गए यहाँ तक। अब बीच में गले का एक एक फंदा कम होता जाएगा और ऊपर तक ये मैं 30 या 32 फंदे रखूँगी। हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा कम करती जाऊँगी। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। इस सिलाई में कोई भी गले का फंदा कम नहीं करना है क्योंकि पिछली सिलाई में किया था, और यहाँ पर अभी एक फंदा कम करने को रह गया है। अब है उल्टी सिलाई और ये शोल्डर की कटिंग का लास्ट स्टिच है। ये 4 3 2 और ये 1, ऐसे को। तो यहाँ पर शोल्डर की कटिंग ख़त्म होती है। 10 फंदे यहाँ भी कम हो गए हैं, उल्टी साइड पे 10 फंदे इस तरफ कम हो गए हैं एंड 10 फंदे इस तरफ हो गए हैं। अब शोल्डर का कोई भी फंदा कम नहीं करना है, बस सीधे सीधे बनाते जाना है और हर तीसरी सिलाई में एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ कम करते जाना है। ये देखिए बन के ऐसे को आया है। यहाँ पर मैंने 4 3 2 1 करके 10 फंदे कम कर लिए हैं और इस साइड भी मैंने 10 फंदे कम कर लिए हैं 4 3 2 1 करके। ये तो हो गई शोल्डर की कटिंग और ये बीच में है नेक की कटिंग। तो हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा कम करती जा रही हूँ और ये जो मैंने पिन में रखा है ये गले का फंदा है। पहले क्या किया था, शोल्डर की कटिंग करने के लिए टोटल फंदों में से मैंने हाफ कर लिए थे दोनों साइड। तो ये 127 स्टिचेस थे, तो मैंने 63 एक साइड 63 एक साइड रख लिए। फिर 4 3 2 1 की कटिंग करती गई हूँ, इस साइड भी और इस साइड भी, और एक एक फंदा हर तीसरी सिलाई में दोनों साइड कम करते जाना है। पहले यहाँ पर कम किया सीधी साइड और उल्टी साइड यहाँ पर, फिर हर तीसरी सिलाई में कम करते जाना है। तो ये देखिए वी शेप बनने लगी है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा फिर ये दिखने लगेगा। और शोल्डर की अब कोई कटिंग नहीं करनी है, दोनों साइड से जैसा डिज़ाइन है वैसे डालते जाना है। और ऊपर इससे ऊपर मैं 7.5 या 8 इंच बनाऊंगी जब तक ये 30 फंदे ना रह जाएं। 30 या 32, इससे ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। ये भी मैं एक्सेल साइज़ का बना रही हूँ, नहीं तो 25 27 28 इतने स्टिचेस काफ़ी होते हैं। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। नेक की कटिंग अब पूरी हो गई है। हर तीसरी सिलाई में मैंने एक एक फंदा कम किया है और ये देखिए ऊपर तक ये 30 फंदे रह गए हैं
और इस साइड भी ये 30 फंदे हैं। ऐसे को आया है एंड परफेक्ट वी शेप आई है, ये देखिए। और ये बीच में मैंने गले का फंदा रखा है एक, यहाँ से 4 3 2 1 की कटिंग की है और यहाँ से भी 4 3 2 1 की, साथ में ही शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग की है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऐसे को आई है इसकी लुक, ये देखिए। और इसकी लंबाई शोल्डर कटिंग से ये ऊपर तक 7.5 इंच है। मैं आपको माप के बताती हूँ, ये देखिए 7.5 इंच, 7.5 इंच इसकी शोल्डर से ऊपर लंबाई मैंने रखी है। देखिए ऐसे को आया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।